अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल। 16 अप्रैल 1999 को जब 1:30 बजे ठंडे तरबूज का जूस पीते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने घोषणा की कि वो राष्ट्रहित में वाजपेयी सरकार को दोबारा समर्थन दे रहे हैं, तो सरकार के खेमे में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। लेकिन धोखा देने के खेल में सरकार के चेहरे पर शायद वक्त से पहले ही मुस्कान आ गई। लेकिन कुछ लोगों ने नोट किया कि किसी ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की तरफ एक चिट बढ़ाई। गोपालन ने उस पर कुछ लिखा और उसे टाइप कराने के लिए भेज दिया। उस टाइप हुए कागज में लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी द्वारा दी गई रूलिंग थी, जिसमें कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को अपने विवेक के आधार पर वोट देने की अनुमति प्रदान की गई थी। दरअसल गोमांग फरवरी में ही ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से तब तक इस्तीफा नहीं दिया था। वरिष्ठ पत्रकार स्वपन दास गुप्ता ने इंडिया टुडे के 10 मई 1999 के अंक में लिखा, उस रात कोई भी नहीं सोया। सरकार की तरफ से बीजेपी सांसद रंगराजन कुमार मंगलम ने मायावती को यहां तक आश्वासन दे दिया कि अगर उन्होंने पहले से तय स्क्रिप्ट पर काम किया तो शाम तक वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है। उनके खेमे में गतिविधि देखकर विपक्ष के नेता शरद पवार उनके पास पहुंचे। मायावती उनसे जानना चाहती थी कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया तो क्या सरकार गिर जाएगी। पवार का जवाब था हां। जब वोट देने का समय आया तो मायावती अपने सांसदों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, लाल बटन दबाओ। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर जब सबकी नजर गई तो पूरा सदन अचंभित रह गया। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत पड़े थे। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी सरकार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही कि उनकी सरकार को कभी हनीमून पीरियड नहीं मिला। वाजपेयी पर हाल ही में एक किताब वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया लिखने वाले शक्ति सिन्हा बताते हैं। एक तो सरकार बनने में बहुत तकलीफ हुई, बहुत कष्ट हुआ। बन भी गई, पहले दिन ही पोर्टफोलियोज को लेके झंझट पार्टी के बीच में, किसको क्या मंत्री बनना है, क्या पोर्टफोलियो मिलना है। कुछ ही दिन बाद, हफ्ते भर के अंदर ही एक के बाद एक 2 मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उस पर काफी हार्ट बर्निंग हुई। तमिलनाडु में खासतौर पर उनकी पार्टी ने कहा कि बाकी मंत्री के खिलाफ भी चार्जेस उनको भी हटाइए। तो शुरू से ही एक के बाद एक क्राइसिस में ही कि स्पीकर के चुनाव को लेकर कुछ झंझट हुआ, जिस तरह से बहस हुआ, भाषा जिस तरह का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा नॉन पार्लियामेंट्री था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हर एक नॉर्मली जो पावर में आता है, तो पहला अमेरिका में तो 100 दिन कहते हैं 100 डेज हनीमून, कम से कम महीना 2 महीना जोश रहती है। महीना 2 महीना लोग उस पर क्रिटिसिज्म कम करते हैं और देखते हैं कि नई सरकार क्या कर रही है। ये वाजपेयी जी से वंचित रहे, उनको ये नहीं मिला। जयललिता चाहती थी कि उनके खिलाफ सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। इसके अलावा वो सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनवाने पर जोर दे रही थी। वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो चाहती थी 2 खास चीज। एक तो चाहते थे कि तमिलनाडु में जो डीएमके की सरकार थी उसको बर्खास्त किया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और डीएमके के नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया। दूसरा, उनके खुद के बहुत केसेस थे इनकम टैक्स के, ये और वो चाहते थे उसमें मदद मिले। दूसरे में सरकार काफी कोशिश की, जितना भी संभव था लीगली वो करने की कोशिश की। कुछ शायद ज्यादा भी कोशिश की, क्योंकि अल्टीमेट जो ऑर्डर था कि स्पेशल कोर्ट से हटा के वापस कोर्ट में लाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुरू से कहते हैं कि यार मेरा आदमी का मंत्री बनाइए, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं तो रेवेन्यू बना दीजिए और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू इंडिपेंडेंट चार्ज दे दीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर नीचे ना रहे। लास्ट में जो उनका चल रहा था, अगर आप पढ़ेंगे किताब में, बड़ा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। हाँ, हम समर्थन हटा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मगर सरकार चलेगी और कांग्रेस नहीं आएगी, कश्मीर की सब गलती कांग्रेस की गलती है। तो वो बड़ा लास्ट में शी वाज कीपिंग हर कार्ड्स वेरी क्लोज टू द चेस्ट। वो बताने को तैयार नहीं थी कि वो करना क्या चाह रही है। उन्हीं दिनों आउटलुक के संपादक विनोद मेहता उनसे मिलने उनके निवास स्थान पर गए,
मेहता अपनी आत्मकथा एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताज एंड मी में लिखते हैं, जब मैंने उनको देखा तो वो मुझे गहरी सोच में दिखाई दिए। वो बहुत चुप चुप से थे। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने पूछ ही डाला, आपको क्या चिंता सता रही है? हाजिर जवाब वाजपेयी ने हंसी दबाते हुए जवाब दिया, आपके बाद जयललिता के मिलने का नंबर है। 6 अप्रैल को जयललिता के सभी मंत्रियों ने वाजपेयी को अपने इस्तीफे भेज दिए। 2 दिनों बाद उन्होंने वो इस्तीफा राष्ट्रपति को बढ़ा भी दिए। 1 दिन बाद अन्ना डीएमके ने समन्वय समिति से अपने सदस्यों को बाहर बुला लिया। कुछ दिनों बाद जयललिता दिल्ली आई और दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में ठहरी। उनके साथ उनके 48 सूटकेसों का सामान भी आया। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। 11 अप्रैल को 11 बजे राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापसी का पत्र दे दिया। I have just handed over a letter to the President communicating the decision of the AIADMK to withdraw its support to the government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee with immediate effect. हालांकि अगले दिन संसद के बजट सत्र की बैठक होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति नारायणन ने वाजपेयी से विश्वास मत लेने के लिए कहा। शक्ति सिन्हा कहते हैं कि मेरी नज़र में तब भी और अब भी ये गैर जरूरी फैसला था। एक बार पार्लियामेंट शुरू हो जाता है तो उसका एजेंडा पार्लियामेंट में सेट होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के थ्रू। पार्लियामेंट की सेशन शुरू हो रही है अगले दिन। उस समय अगर कोई कहे कि आप मैं समर्थन हटा रहा हूँ, बेस्ट प्लेस टू डिसाइड नंबर्स इज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। राष्ट्रपति या गवर्नर भी जब चीफ मिनिस्टर और पीएम बनाता है तो अंदाज से बनाता है कि समर्थन है इनके पास, क्योंकि नंबर जो डिटर्मिन होती है वो केवल संसद में या लेजिस्लेटिव असेंबली में हो सकती है। ठीक है, सेशन स्टार्ट कर रहा है, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए और सरकार को हराइए, बात खत्म हो गई। उस समय राष्ट्रपति को बोलना कि आप कॉन्फिडेंस वोट लीजिए, पहले नहीं हुआ है और उसके बाद भी दोबारा नहीं हुआ, बिकॉज टू मी इट इज अगेंस्ट पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को बढ़ावा देते हुए बारामूला से वरिष्ठ सांसद सैफुद्दीन सोज की घोर अवहेलना की। हर वर्ष भारत सरकार सऊदी अरब के लिए एक हज प्रतिनिधिमंडल भेजती है। सोज ने उसके लिए कुछ लोगों की सिफारिश की, लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने उन लोगों के नाम कटवा दिए। सोज ने इस सब का बदला वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट देकर निकाला। पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल अकालियों के समर्थन से लोकसभा में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने उसी सरकार के खिलाफ मतदान किया जिसका अकाली एक हिस्सा थे। बहस के दूसरे दिन वाजपेयी ने खुद कांशीराम से फोन पर बात की थी। उन्होंने उन्हें बताया था कि वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। उनकी पार्टी उनका समर्थन तो नहीं कर सकती, लेकिन उनके खिलाफ वोट नहीं करेगी। इस प्रकरण का पूरा विवरण देते हुए स्वप्न दास गुप्ता और सुमित मित्रा ने इंडिया टुडे के 10 मई 1999 में छपे अपने लेख द इनसाइड स्टोरी इज इंडिया हेडिंग फॉर ए 2-पार्टी सिस्टम में लिखा था। मतदान से एक दिन पहले कांशीराम पटना में थे। आधी रात से पहले अर्जुन सिंह ने कांशीराम को फोन किया। उन्होंने कांशीराम को दिल्ली आने के लिए मना लिया। उनको लाने के लिए कमलनाथ का स्पैन रिसोर्ट विमान तैयार रखा गया, लेकिन कांशीराम ने कहा कि वो अलायंस एयरलाइंस की नियमित उड़ान से दिल्ली आएंगे, जो दिल्ली सुबह 9:40 पर पहुंचेगी। अर्जुन सिंह की चिंता ये थी कि अगर सरकार को इसकी भनक लग गई तो वो उड़ान में देरी करवा देगी। इसलिए स्टैंड बाई के तौर पर राबड़ी देवी सरकार का विमान भी तैयार रखा गया। देर रात बीएसपी के सांसद आरिफ मोहम्मद खां और अकबर डंपी ने मायावती को फोन कर कहा कि अगर उन्हें बीजेपी की सरकार को बचाते हुए देखा गया तो उनके मुस्लिम मतदाता इसे पसंद नहीं करेंगे। मायावती ने रात 2 बजे डंपी और आरिफ को फोन कर बताया कि वोट करते समय उनकी चिंता को ध्यान में रखा जाएगा।
वो दोनों 9 बजे उनके घर पहुंच जाएं। इस बीच सोनिया गांधी ने भी मायावती को खुद फोन किया और वाजपेयी सरकार को गिराने का खाका तैयार हो गया। मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट दिया है और हमारी वजह से सरकार गिरी है। ये उत्तर प्रदेश का जवाब है बीजेपी को, ये हम आगे बताएंगे। अपने कार्ड हम पहले नहीं खोलते। शक्ति सिन्हा बताते हैं कि वोटिंग के बाद जब वाजपेयी अपने कमरे में लौटे हैं